ओम शांति। आज बाबा ने अक्लमंद बच्चे, उनकी विशेषता क्या होगी? मनोज भाई आप बताओ, जो अक्लमंद हैं उनकी विशेषता क्या होगी? संपूर्ण निश्चय बुद्धि होंगे और क्या होगा? और बोलो, अक्लमंद बच्चों की विशेषता क्या होगी? जी, अनामिका बहन बताओ। सेवा अनुसार चलते रहेंगे, सेवा करेंगे। और बोलो मंजू बहन, अक्लमंद बच्चों की विशेषता क्या? अक्लमंद बच्चे अपनी अकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जब बाबा से अकल मिल रही है, बाबा की श्रीमत मिल रही है, वो हमको अकल दे रहा है, तो अपनी पुरानी कलयुगी अकल को यूज करने का क्या मतलब है? तो अपनी अकल को किनारे और बाबा की अकल को यूज करना है। ये अकलमंद बच्चों की निशानी। वो अपनी अकल नहीं चलाते ज्यादा, बाबा ने जो कहा वो करना है, श्रीमत। क्योंकि बाबा उस बुद्धि आकर के क्या देता है हमको? सबसे पहले दिव्य बुद्धि तो देता है, दिव्य नेत्र देता है, दिव्य बुद्धि देता है। जिस बुद्धि से हम सब कुछ जानते समझते हैं, तो बुद्धि की बातें रोज बताता है, तो मैं अपनी अकल बीच में क्यों लगाऊं? है ना, खुद बता रहे, मैं उससे होशियार तो नहीं हूं। मेरी अकल भगवान की अकल से ज्यादा तो नहीं है। जब मेरी अकल भगवान की अकल से ज्यादा नहीं है, तो मैं अपनी अकल को क्यों यूज करूं? तो ये अकलमंद बच्चों की निशानी है। दूसरा, बाबा ने आज कहा है कि जो बच्चे अकलमंद होंगे, वो एक राज बहुत अच्छा जानते हैं। ब्रह्मा के बारे में बाबा ने क्या क्या समझाया है, वो समझ करके औरों को बहुत अच्छा समझाएंगे। हाँ जी, बोलो। बोलो, ब्रह्मा के बारे में कौन कौन से राज? हाँ, बड़ा सिंपल है। हाँ, ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं? और राज? आदि देव है ब्रह्मा। और हाँ, प्रजापिता है, ये भी ठीक है। और त्रिमूर्ति भाई, अभी ये साइड भर गया है, उसी साइड पर सबको बिठाना। हाँ जी, है जी, एक सेकंड में। ब्रह्मा सु विष्णु, विष्णु सु ब्रह्मा। और बोलो, विष्णु सु ब्रह्मा बनने में तो 84 जन्म लगते, ब्रह्मा सु विष्णु बनने में 1 सेकंड है। और बोलो,
बहुत सारे राज हैं जी। बोलो बोलो। और बोलिए। हम्म। हाँ, ब्रह्मा देवता कैसे बनते? पहले तो ब्रह्मा इस धरती से है, ठीक है। दूसरा, देवता कैसे बनता है। तीसरा, भगवान का रथ कैसे है। प्रजापिता क्यों कहते हैं। और ब्रह्मा सु विष्णु, विष्णु सु ब्रह्मा। ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती। हाँ, हाँ क्यों नहीं होती। और क्या राज। हाँ, ब्रह्मा को बूढ़ा क्यों दिखाते, वो मनुष्य की इसी दुनिया का है इसलिए। और हाँ, हाँ वो भी राज। और बाबा कौन से राज जी। गौमुख, गौमुख है। और हाँ, ज्ञाता है, ज्ञान का ज्ञाता है, दाता है। ब्रह्मा बड़ी माँ कैसे है वो भी बताता है। और भी कोई ब्रह्मा के बारे में राज। नंदीगण है, नंदीगण है। और भी गुप्त है, उसकी पूजा नहीं होती। और भी कुछ। यही ब्रह्मा पुरुषार्थ करके अव्यक्त स्वरूप बनता है, देवता बनता है, फरिश्ता बनता है, ठीक है। और भी सोचना, और भी कई राज। तो आज की मुरली है, हाँ, ब्रह्मा कैसे भगवान का रथ है, ये आया सुना है। ये सब बातें बाबा की आज की मुरली में है, सब देखेगा, ठीक है। सुनो। मीठे बच्चे, अकाल मूर्त बाप का बोलता चालता तख्त, ये ब्रह्मा है। जब वो ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। प्रश्न है, अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं। ब्रह्मा कौन है, वो ब्रह्मा सु विष्णु कैसे बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहां है, वो कोई देवता नहीं है। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है। ये सब राज अकलमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूंझ जाएंगे। गीत बजा है ओम नमो शिवाय, धारणा के लिए। इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। एक बाप की याद में मस्त रहना है। याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो। दूसरा, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। हार खाकर जन जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं करना है। वरदान, सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाले खुश नसीब आत्मा भाव। जो बच्चे सेवाओं में बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं प्राप्त करते हैं, उन्हें अंदर से अलौकिक आत्मिक खुशी का अनुभव होता है। वे सेवाओं द्वारा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति का अनुभव करते हुए सदा खुशी के सागर में
लहराते रहते हैं। सच्ची सेवा, सर्व का स्नेह, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान और खुशी की दुआएं प्राप्त होने की खुश नसीबी के श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव कराती हैं। जो सदा खुश है वही खुश नसीब है। स्लोगन: सदा हर्षित व आकर्षण मूर्त बनने के लिए संतुष्ट मणि बनो। अव्यक्त इशारे: कर्म में, वाणी में, संपर्क संबंध में, लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वो उतना ही लवलीन रह सकता है। इस लवलीन स्थिति को मनुष्य आत्माओं ने लीन की अवस्था कह दिया है। बाप में लव खत्म करके लीन शब्द को पकड़ लिया है। आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहेंगे तो औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना सकेंगे। दादी जी के ईश्वरीय मर्यादाओं का दृढ़ता से पालन करने और कराने वाली दादी जी सदा ईश्वरीय मर्यादाओं को दृढ़ता से पालन करती, सबको यही कहती कि हमारे इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, इन्हें दृढ़ता से पालन करो। एक छोटी गलती से पूरे ब्राह्मण परिवार का नाम बदनाम होता है। किसी के कैरेक्टर पर कभी दाग न लगे, मेरे कैरेक्टर पर कोई आंच न आए, इसके लिए आप अपनी रूहानियत में मस्त रहो। ये मर्यादा का कंगन बहुत स्ट्रिक्ट बंधा हुआ चाहिए, तब मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकेंगे। आज का होमवर्क: चलते फिरते स्मृति रहे मैं शिव शक्ति अवतार हूं। शक्ति मिलेगी कौन सी? शिव बाबा के समान मैं आत्मा इस धरा पर विश्व कल्याण के लिए अवतरित हुआ हूं। शिव के साथ कंबाइंड शिव शक्ति अवतार बन अपनी शक्तियों की किरणों से संसार के दुख, दर्द, अज्ञानता और कमजोरियों को मिटाकर शक्तिशाली बनाए सभी का कल्याण कर रही हूं। ये थी मीठे बाबा की आज की मुरली। अच्छा, अक्लमंद बच्चे ब्रह्मा के विषय में किस राज को समझकर ठीक रीति समझा सकते हैं? ब्रह्मा के बारे में क्या क्या बताया गया जी? ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा कोई देवता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है। ब्रह्मा से विष्णु कैसे बनते हैं? ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचाया। ये आज की मुरली में थी, लेकिन शुरू में हम लोगों ने और भी निकाले थे। मनुष्य देवताओं को ऊंच क्यों रखते हैं? क्योंकि सतयुग आदि में देवता ही हुए। ब्राह्मण कौन है? ब्रह्मा की संतान। बाप ताज के विषय में क्या समझाते हैं? पहले डबल सिर ताज थे, फिर सिंगल ताज, अभी नो ताज। डायनेस्टी कब होती है? जब राजा रानी बनते हैं। अच्छी रीति कौन समझाते हैं जी? गजेंद्र भाई क्यों जाना है? वापस आएंगे आप। अच्छी रीति कौन समझा सकते हैं? बहुत अच्छी धारणा वाले हैं। श्री कृष्ण का इतना नाम क्यों होता? क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा की पढ़ाई अपने बाप से ऊंच थी। धारणा कौन नहीं कर सकते हैं? कम बुद्धि वाले हैं। बाप का बच्चा बनकर दुख की फीलिंग आती है तो बाबा क्या कहते हैं?
देह अभिमान में आने का परिणाम विकर्म होते और धोखा खाते हैं। ज्ञान के विषय में बाबा ने क्या बताया? ज्ञान यात्रा नहीं है। दूसरा, ज्ञान सेकंड में जीवन मुक्ति देता है। और हाँ, सीढ़ी नहीं चढ़ते, राइट। और सागर को, हाँ, विकार में गिरने का परिणाम क्या होता है? अच्छा, हम तो यहाँ ब्राह्मण बैठे, कुमार कुमारियां बैठे मेजॉरिटी, तो हम तो विकारों में नहीं जाएंगे, परंतु हम अपने लिए क्या लेंगे? बोलो। मोबाइल से मुक्ति। ठीक है, हमको तो ये परहेज रखना है ना, मोबाइल से मुक्ति। फालतू फंड की चीजें जो हम देखते हैं, व्यर्थ के खाते जाते हैं, वो हमको नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं विकार में गिरने से क्या होता है? वो सब बातें जो उनको लगती है ना, गृहस्थियों को, वो हमको लगती है, इसमें चकनाचूर हो जाते हैं। आप देखो, क्लास में आप आएंगे ना, मोबाइल देख कर आओ, क्लास में आप बैठेंगे, हलचल में रहेंगे, आंखें बंद होंगी, मुरली पूरी आएगी नहीं। ये सब उसका नतीजा है। दोस्ती तो उससे है ना, मुरली से तो दोस्ती नहीं है, दोस्ती मोबाइल से, तो मोबाइल अपनी दोस्ती निभा रहा है। फिर पाई पैसे का पद पालेंगे, पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं, बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती। सबसे ऊंची दशा कौन सी है? बृहस्पति की। हम बच्चों के ऊपर कौन सी दशा है? किन बच्चों को अंदर से अलौकिक आत्मिक खुशी का अनुभव होता है? जो सेवा में बाप दादा निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं प्राप्त करने वालों। आपको कोई कहा जाए, कोई सेवा कही जाए, और आप कहें मैं सोच के बताऊंगी, उसको क्या कहेंगे? हम सहयोगी हुए, सहयोगी हुए, ब्रह्मा की भुजा हुए। सोच के देखेंगे, सोच के बताएंगे। ठीक है, सोचते रहो, वो चांस दूसरे को चला जाता है। हम अगर ना करते हैं, 10 जने और बैठे, याद रखना, अपना भाग्य बनाने के लिए। इसे कभी ना नहीं करनी चाहिए, सेवा में कभी ना नहीं करनी चाहिए। अच्छा, खुश नसीब कौन है? सदा खुश रहते हैं। सदा हर्षित आकर्षण मूर्त बनने के लिए क्या बनना है? संतुष्ट माने। लव किस में रखना और लवलीन किस में रहना है? कर्म में, वाणी में, संपर्क संबंध में लव रखना है, स्मृति और स्थिति में लवलीन रहना है। देवमान में आने का परिणाम बहुत धोखा खाएंगे, विकर्म होते हैं। बाप के लव में लवलीन रहने से क्या होगा? औरों को भी आप समान, बाप समान बना सकते हैं। सेवा से प्राप्ति क्या होती है? खुशी, और एक ऐसी चीज मिलती है जिसकी कमाई करने का शौक होना चाहिए। सेवा से ऐसी चीज मिलती है जो हमारी दादी की विशेषता रही है, दादी प्रकाश मणि की, और वो कमाई करने का शौक होना चाहिए। बोलो, दुआएं, दुआएं।
रूहानी मौज जो करते हैं, रूहानी मौज में सर्व का स्नेह प्राप्त होता है, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान प्राप्त करते हैं, सदा खुशी के सागर में लहराते हैं। धारणा क्या करनी है? मुंह काला नहीं करना, बाप की याद में मस्त रहना है, कोई लड़ाई आदि नहीं करना, पढ़ाई में गफलत नहीं करना, पुराने कर्म भोग को योग बल से चुकतू करना, याद की यात्रा में कभी उमंग कम नहीं करना, ड्रामा की हर सीन को साक्षियों देखते चलना, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना, हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं करना। और एक बात और थी, वो तो बताई नहीं, लास्ट पेज पर थी। लास्ट पेज पर क्या था जी? हाँ रूपलाल भाई, सेफ रहेंगे। और धारणा की बात क्या थी? लास्ट पेज पर धारणा की बात थी। और बोलो, लास्ट पेज दिखा दो भैया, दिखा तो रहा है, दिखाओ। क्या थी? मिस हो गई। सच्चे रहना है था, सच्चे रहना है, सच, सच्चे रहना है। बाबा को सच्चे बच्चे प्रिय हैं, ठीक है? तो सच्चाई की धारणा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर ओआरसी निवासी बैठे रहेंगे।